कैसी फक्र भरी सुबह है। यही है वो बड़ा दिन जिसके लिए मैं जिया हूं। मैं हूं राजा मेनेलॉस, अपनी बदकिस्मती के लिए मशहूर। वहां ग्रीस में कुछ लोग मेरे लिए ये बात कहते हैं कि ये भयंकर युद्ध मैंने शुरू किया सिर्फ एक औरत के लिए। लेकिन ये सही नहीं। ये युद्ध शुरू हुआ एक मर्द के लिए। वो मर्द था पेरिस, वो लीद जिसे मैं अपने महल ले गया और जो मेरी बीवी को भगा कर ले आया। इसलिए ये लड़ाई लड़ी गई। मैं उन देवताओं का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने उसे उसके धोखेबाजी की सजा दी। आज ना वो जिंदा है और ना उसका शहर ट्रॉय। और अब बारी है उस औरत की जिसका नाम मैंने पिछले कई सालों से नहीं लिया, जो पिछले 10 सालों से मेरी बीवी थी। मेरे सामने दो रास्ते हैं। या तो मैं उसे यहीं जलते हुए खंडरों में दफन कर दूं जहां उसने कभी अपना घर बनाया था, या ले जाऊं ग्रीस और वहां जल्लादों के हवाले कर दूं ताकि वो अपने मरहूम भाइयों के खून का बदला उसके खून से ले सकें जो ट्रॉय की जंग में मारे गए। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा क्योंकि उसकी सजा को टाल कर मैं उसकी सजा को और बढ़ाऊंगा। और जब वो ग्रीस पहुंचेगी तो वहां की औरतें, बीवियां जिनके खाविंद इस लड़ाई में मारे गए, उसके चिथड़े चिथड़े नोच डालेंगी। बुला कर लाओ उसे। नहीं, उसे बालों से घसीट कर लेके आओ और जब हवा मुआफिक होंगी तब हमारी कश्तियां उसे ग्रीस ले चलेंगी। शायद मैं तुम पर यकीन कर सकती हूँ। कौन हो तुम? ट्रॉय की रानी। मेरा मतलब था तुम अपनी बीवी को मार दो मेनेलॉस, मैं तुम्हें हजार दुआएं दूंगी और जब तुम उसे मारो तो उसकी तरफ देखना नहीं। पिछले 10 सालों से नहीं देखा, अब देखना चाहता हूँ कि इतने सारे सालों ने उसके साथ क्या किया। कुछ नहीं, तुम तो जानते ही हो ऐसी औरतें अपनी खूबसूरती बनाए रखती हैं और उसकी खूबसूरती आग उगलती है, शहर जलाकर राख कर देती है, भरे पूरे घर जलाकर राख कर देती है। तुम ना इस बात से नावाकिफ नहीं है मेनेलॉस। क्या तुम्हें अब भी यकीन है कि तुम उससे प्यार नहीं करते? बकवास! ले आओ उसे बालों से घसीट कर ताकि वो मेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाए। मुझे तुम तक लाने के लिए तुम्हें किसी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा मेनेलॉस। तुम्हारे रवैये से आने वाले जुल्म सितम का अंदाजा लगा सकती हूँ मैं। तुम्हारे खादिमों ने मेरे जिस्म को छुआ मुझे बाहर लाने के लिए। मुझे यकीन है तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि ग्रीस ने मेरी किस्मत का क्या फैसला किया है। सबकी रजामंदी से तुम हमारे हवाले कर दी गई हो। अब हम तुम्हें छोड़े या मौत के घाट उतारे। क्या मुझे ये कहने की इजाजत है कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है? मैं तुमसे बहस करने नहीं, तुम्हें कत्ल करने आया हूँ। मैं अच्छी तरह बोलूं या बुरी तरह, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करते हो और मुझे जवाब तक नहीं दोगे, लेकिन फिर भी मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि सारी फसाद की जड़ ये बुढ़िया है, क्यूबा है, क्योंकि ये पेरिस की माँ है जिसने ये जानते हुए कि ये बच्चा तबाही लाएगा उसे जिंदा रखा। और वो तबाही लाया ट्रॉय के लिए, मेरे लिए। और इतना ही नहीं, हुस्न की देवी पेरिस पर बहुत मेहरबान थी। वो उसे इतनी ताकत दे देती कि वो फ्रीगिया के साथ मिलकर ग्रीस पर चढ़ाई कर देता और उसे नेस्ता नाबूद कर देता। लेकिन इश्क की देवी ने मेरे हुस्न की बहुत तारीफ की और उससे मेरे लिए वादा भी कर लिया। मैं ग्रीस वासियों की भलाई के लिए ही दुल्हन बनी, लेकिन तुम लोगों की खुशकिस्मती मेरी बदबख्ती थी। मैं एक बार अपने जिस्म की खूबसूरती
मस्ती के लिए बेची गई और जो कुछ भी मैंने किया उसके लिए मेरे सिर पर फूलों का ताज होना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ एक मुजरिम की तरह तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मैं जानती हूँ तुम कहोगे मौजूदा हालातों में इन बातों का क्या मतलब। मैं तो फरार हो गई थी, खुफिया तौर पर तुम्हारे घर से चली आई थी, लेकिन सच तो ये है कि वो मेरे पास आया था, जिसे तुम पेरिस कहो या अलेक्जेंडर या मेरे ख्वाबों पर छा जाने वाली कोई खूनी रूह, वो अपनी मदद के लिए इश्क की देवी को भी साथ लेके आया था। और तुमने क्या कम जुल्म किए हैं? तुम खुद ही तो मुझे स्पार्टा में अकेली छोड़ाए थे। कभी ख्याल किया इन बातों का? मैं हैरान होती हूँ और अपने आप से पूछती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं कैसे किसी अजनबी के साथ अकेले चली आई, अपने घर, अपने खाविंद को छोड़कर किसी पराये के आगोश में कैसे चली आई, अपने मुल्क से गद्दार बनी। लेकिन जरा सोचो, मैं उस इश्क और मोहब्बत की देवी का मुकाबला कैसे करती जिसकी ताबेदारी देवताओं का देवता जियस भी करता है। और इतना कुछ होने के बाद भी क्या मैं बेगुनाह नहीं? क्या मुझे माफ नहीं किया जाएगा? मेनेलॉस, इस किले की दीवारों के चौकीदार इस बात के गवाह हैं कि कितनी ही बार मैंने ट्रॉय की दीवारों से रस्सी बांधकर उतरने की कोशिश की, लेकिन हर बार मेरी कोशिशें नाकाम कर दी गई। ये औरत झूठ बोल रही है, इसकी रग रग में शरारत होती है। जब तुमने देखा हालात ग्रीस की तरफ झुक गए हैं तो तुम हमें कमियां निकालने लगी। हमेशा अफसरवादी, कितनी मजेदार बात है। तुम कहती हो मोहब्बत की देवी मेरे बेटे के साथ मेनेलॉस के घर आई। सच तो ये है, मेरा बेटा तमाम आदमियों में वजी और शकील था। तुमने उसे देखा और अपने होश को बैठी। तुमने मेरे बेटे को सरल फरक लिबास में देखा और अपने होश को बैठी। तुम्हें उससे संभोग चाहिए था, इसलिए तुम्हें मेनेलॉस का घर छोटा लगने लगा। ये चीज मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखती। ले जाओ इसे मेरे जहाज पर। इस चीज से मैंने कभी प्यार नहीं किया, और अगर किया तो वो मैं नहीं था। मैं तुम्हारी बात मानूंगा बुढ़िया, शायद इसमें समझदारी हो। मैं इसे सबक सिखाऊंगा आतंक से। इसकी सजा इतनी खौफनाक होगी जिससे इससे बदकार औरतों के दिल कांप जाएंगे और दुनिया जान जाएगी कि एक बेहया और बेवफा औरत का अंजाम कितना दर्दनाक होता है।